तो आज था हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो बाजार में जिस तरीके से हमें गिरावट देखने को मिली थी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार ने एक रिकवरी दिखाई है। जिस तरीके का आज का सत्र रहा है, अगर निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी और जो सेंसेक्स है यहाँ पे हमें एक जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्म होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मिड कैप ने आज वापस से एक रिकवरी ली है, लेकिन स्मॉल कैप जो है वो आज भी तस का तस ही है। लेकिन अब बात करते हैं कि और बाकी की जो सेक्टर्स हैं उनका किस तरीके का हाल रहा है। फाइनेंशियल्स में अच्छा खासा आज मोमेंटम देखने को मिला है। पीएसयू बैंक की बात करी जाए तो फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे है। सीपीएससी में हमें 1% की बढ़त देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस, आज मॉर्निंग में भी हम बात कर रहे थे, ओएमसीज में हमें हो सकता है एक हलचल देखने को मिले और हलचल यहाँ पे एविडेंटली दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आज रियलिटी ने अच्छा खासा कमाल दिखाया है, 4% की बढ़त, और जो फार्मा सेक्टर है वहां पे भी ½% की बढ़त हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके का एक्शन रहा है स्टॉक स्पेसिफिकली। अगर सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो ट्रेंड का सबसे पहला नाम आता है जहां पे हमें 4% की बढ़त देखने को मिली है। बीपीसीएल, सन फार्मास्यूटिकल, आईसीसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल जैसे काउंटर्स में अच्छा खासा हमें मोमेंटम बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। हीरो मोटोकॉर्प में आज 2% की तेजी देखने को मिली है। आज हमने ये स्टॉक्स एंड न्यूज में भी कवर किया था, जिसके बाद ये रिफ्लेक्शन भी देखा गया है। बजाज ऑटो, ग्रासिम जैसे काउंटर्स ने बाजार को सपोर्ट किया है, लेकिन ड्रैग किसने किया है? आज एक्सीडेंट ऑफ द डे इंडसइंड बैंक, जिस ये खबरों में काफी टाइम से बना हुआ है, और आज तो इसमें हमें एक बड़ी गिरावट यानी कि करीब करीब 28% की गिरावट देखने को मिली है। इसने बाजार का पूरा मूड माहौल भी बिगाड़ दिया था, लेकिन दलाल स्ट्रीट ने आखिरी तक आते आते कहीं ना कहीं एक रिवाइवल बाजार के अंदर दिखाया है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो गेनिंग साइड में आईसीसी बैंक, भारती एयरटेल, रिलायंस और सन फार्मास्यूटिकल ने बाजार को सपोर्ट किया है। ड्रैग किसने किया है? इंडसइंड बैंक पहला नंबर, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब बात करते हैं बैंकिंग की। अगर बैंकिंग की बात करी जाए तो सबसे पहला जो लूजिंग कंट्रीब्यूटर है वो तो है इंडसइंड बैंक। सबसे मेजर उसने बाजार को या तो निफ्टी बैंक को ड्रैग किया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करी जाए तो बढ़ने वाले जो शेयर्स हैं वो है 915, लेकिन जो गिरने वालों की तादाद है वो काफी ज्यादा है। 1768 काउंटर्स ऐसे हैं जहां पे हमें बियर्स का जो जोश है वो फुलफिल होता हुआ दिखाई दिया है। अगर ओवरऑल बात करी जाए तो सेकंड हाफ में बाजार ने एक रिकवरी दिखाई है।